शहर में बढ़ते नशे के साथ साथ कुछ लोग टशन के लिए अपनी गाड़ियों में हूटर या सायरन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। शहर की सड़कों पर दौड़ते वाहनों में लगे प्रेशर हॉर्न, हूटर या सायरन लोगों के लिए एक परेशानी बनते जा रहे हैं। कुछ लोग इसे अपने वाहनों में जानबूझकर और मॉडिफिकेशन की मदद से लगा लेते हैं। पर सावधान, अब अगर इस तरह का प्रेशर हॉर्न, सायरन या हूटर आपकी गाड़ी में पाया गया तो ये आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि प्रेशर हॉर्न पूरी तरह से प्रतिबंधित है और इसे उपयोग में लाना नियमों का उल्लंघन है, जिस पर 1 लाख रुपए के जुर्माने के साथ साथ विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही गाड़ी को सीज करने की कार्रवाई भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि हूटर और सायरन का इस्तेमाल इमरजेंसी में फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एम्बुलेंस ही कर सकते हैं। ये भी आपातकालीन स्थिति में सायरन और हूटर बजा सकते हैं। इसके अलावा आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी की हालत में पुलिस को भी सायरन का इस्तेमाल का अधिकार है। पर आम जनता का टशन के लिए हूटर, प्रेशर हॉर्न तथा सायरन का इस्तेमाल करना नियमों के विरुद्ध है। इसके साथ ही इस समस्या पर जागरूक करते हुए और इसकी बिक्री पर रोक लगाने के लिए इन सामानों के व्यापारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। आरटीओ विभाग जो हमारा परिवहन विभाग है उसके साथ आरटीओ साहब के साथ एक बैठक वहाँ पर ली गई थी व्यापारियों के साथ, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो प्रेशर हॉर्न को प्रतिबंधित किया गया है उसके बारे में उनको जानकारी देना और ये अपील करना कि किसी तरीके से प्रेशर हॉर्न की वो बिक्री ना करें, क्योंकि इसका प्रयोग प्रतिबंधित हो चुका है। और इसके लिए अगर इस अपील के बाद अगर किसी के भी शॉप पर किसी प्रकार का प्रेशर हॉर्न पाया जाता है तो उसमें कड़ी जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी, जिसमें 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी भी शामिल है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय में जितेंद्र यादव बनाम सरकार एवं आदि वाले प्रकरण में ये निर्देशित किया गया है कि प्रेशर हॉर्न, मल्टीटोन हॉर्न या इस तरीके के ध्वनि प्रदूषण यंत्रों का प्रयोग और बिक्री दोनों को प्रतिबंधित किया जाना है। तो जहाँ तक इनके प्रयोग का प्रश्न है उसको लेकर के तो पुलिस या आरटीओ के ऑफिसर्स एनफोर्समेंट कर ही रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, चालान कर रहे हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190(2) के अनुसार इसमें चालान किया जाता है और चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को भी सस्पेंड करने का प्रावधान है और हमने ये कार्यवाही भी शुरू कर दी है सस्पेंशन की। दुकानदारों के संबंध में अब दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि इनकी बिक्री को प्रतिबंधित किया जाए। अगर बिक्री प्रतिबंधित होगी तो फिर प्रयोग ऑटोमेटिकली प्रतिबंधित हो जाएगा। तो इसको लेकर के दुकानदारों को पहले हमने मोटर वाहन अधिनियम में जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रावधान हैं, उसके विषय में अवगत कराया है कि अगर वो इस तरीके के ध्वनि प्रदूषण यंत्रों को बेचते हुए पाए जाते हैं या बेचने को प्रोत्साहित करते हुए पाए जाते हैं तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 182(a) के अनुसार उनके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना, 1 साल की सजा या दोनों हो सकते हैं। इस तरीके का प्रावधान जो कि मोटर वाहन अधिनियम में वो कोई अभियान भी चला जाएगा, चेकिंग का? बिल्कुल चला जाएगा। अब इसके बाद चूंकि चेकिंग से पहले ये एक नैतिक दायित्व भी बनता है और मानवता के नाते भी जरूरी है कि लोगों को जागरूक कर दिया जाए, बता दिया जाए। तो इस मीटिंग के माध्यम से, जिसमें व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी स्वयं मौजूद थे और जीप मोटर कार एसोसिएशन के अध्यक्ष मौजूद थे, उसके अलावा वहां पर ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद थे और अन्य कई स्पेयर पार्ट विक्रेता भी मौजूद थे। उनके समक्ष भी ये बात बता दी गई है, उन्हें अवगत करा दिया गया है कि इस तरीके के प्रेशर हॉर्न या मल्टीटोन हॉर्न या इस तरीके के ध्वनि उत्पादक यंत्र जैसे मॉडिफाइड साइलेंसर लोग बेचते हैं, इन सबको वो तत्काल प्रभाव से बिक्री बंद कर दें और तत्काल प्रभाव से यदि उनके पास रखे हुए हैं, उनके प्रतिष्ठान में अगर ऐसे यंत्र रखे हैं तो उन्हें हटा भी दें, क्योंकि प्रशासन द्वारा जब छापा मारा जाएगा या छापेमारी की कार्यवाही की जाएगी और पाया जाएगा तो मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार कार्यवाही